दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हाई स्कूल का सिलेबस वृत्त। मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है आपका वृत्त, ठीक है ना, यानी कि वृत्त, सर्किल, इंग्लिश में कहते हैं सर्किल, ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का चश्मा गोल, दादाजी का डंडा गोल, दादी जी की, है ना, इस तरीके से जो भी है, ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया गोल गोल। तो जैसे आप जानते हैं बचपन से हम पढ़ते हुए चले आए हैं कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल है, ठीक है। ऐसे तो मतलब ये हुआ कि जो गणितज्ञ वगैरह थे इन्होंने सोचा कि जैसे सर अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं, घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उनका जो परिमाप निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिज्या विकर्ण निकाल सकते हैं, घनाभ का निकाल सकते हैं, तो वृत्त का कैसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वृत्त के ऊपर रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद उनको मिला कि जैसे मान लीजिए आपकी वृत्त हो गए, ठीक है ना, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया। और सर्किल में जो है यानी कि बीच में होता है जैसे गोला प्रकसवा, गोला प्रकाश नहीं, आपका जो गोला प्रकार, ठीक है ना, गोला प्रकार में पेंशन वगैरह सेट करके उसके बाद में राउंड शेप करते हो, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपका, ठीक, वृत्त बनता है। तो यहाँ पर जहां ये जो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आपका केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक कह दीजिए या फिर केंद्र कह दीजिए, ठीक है ना, ये होता है आपका केंद्र। अब यहां से केंद्र से अगर हम बात करते हैं, सर ये केंद्र हो गया, तो ये क्या है? ये सर जो घूम 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 यानी गोल गोल घूम रहा है ना, ये घूम जो रहा है इसी को कहते हैं आपकी परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि का मतलब होता है आउट एरिया, ठीक है ना, यानी कि मतलब जो यानी कि किनारे किनारे वाला जो बंधन घूम रहा हुआ है, ठीक है, इसी को परिधि कहते हैं। ये आपका आ जाता है यहां से केंद्रक से लेकर आपके एक परिधि की एक साइड तक की यानी कि दूरी को, केंद्रक से लेकर परिधि की एक साइड की दूरी को रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है आपकी त्रिज्या, ठीक है ना, ये आपकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या के बाद अगर इसी त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि इसी त्रिज्या को इस पार से लेकर उस पार तक घुमा दिया जाता है, ठीक है ना, तो यहां से लेकर ऐसे इस पार तक घुमा दिए, वो भी केंद्रक से होते हुए, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है व्यास, ठीक है ना, ये व्यास हो जाता है। और व्यास जो होता है, ठीक है ना, वो त्रिज्या का दोगुना होता है, क्योंकि आपका यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटा 2, यानी कि आर बराबर व्यास बाई 2, ठीक है ना, ये मिलता है आपको फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला मिलता है कि आपका त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सर ये क्या है? ये सर आपकी परिधि है, और परिधि का फार्मूला जो होता है, परिधि का फार्मूला भी हम आपको बताते हैं परिधि कैसे निकाला। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता देते हैं प्रोडक्ट, ये चलो, हालांकि अभी हमें इतने जल्दबाजी में कुछ मिला नहीं तो हम चार्जर का केबल ले लेते हैं, डाटा केबल को। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक तरीके का सर्कल बन गया है, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है, ये एक तरीके का सर्कल बन गया है। और सर्कल को यानी कि ये परिधि हो गया, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये आपकी परिधि है। और परिधि का जो परिमाप निकाला जाता है, यानी कि परिमाप की बात करते हैं या फिर इसको परिधि का जो भी मतलब परिधि की लंबाई पूछ लिया जाए, तो परिधि की लंबाई का मतलब ये होता है अभी तक वृत्त था और वृत्तवा को हम काट दिए, और काटने के बाद जो ये आएगा ये हो जाएगा परिधि की लंबाई, ठीक है ना। तो यही हमको ज्ञात करना होता है, और इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? फार्मूला लगा देते हैं। क्या? यानी कि अगर ज्ञात किया जाए परिधि या फिर परिमाप के बारे में बात किया जाए, तो वृत्त की परिधि होती है क्या? 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर होता है। यानी कि अब सर कहोगे पाई क्या है? ये पाई कहते हैं, पाई का मान होता है 22/7, या फिर कह सकते हैं 3.1 वाला 4, ठीक है ना, 3.14 ये मानक रूप होता है, ठीक है ना। जैसे आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं नियतांक, ऐसे एक तरीके से ये भी नियतांक का काम करता है। इसके बाद आपका आर तो जान ही रहे हैं, आपका रेडियस होता है, यानी कि आपकी त्रिज्या होती है। फिर बात करते हैं अगर क्षेत्रफल के बारे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? ये होता है पाई वाले आर का स्क्वायर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से यानी कि अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं अगर हमको त्रिज्या दी गई होगी। और अगर हमको जो है इसका परिमाप निकालना होगा, यानी कि मतलब जो ये घूम रहा है ये राउंड सर्कल, जैसे अभी हम बताए केबल से, ठीक है ना, तो वो जो घूम रहा है इसका क्षेत्र यानी कि इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 पाई आर का यूज। हम बात करते हैं तो था फुल वृत्त के लिए, लेकिन अगर अर्ध वृत्त की बात कर दी जाए सर, यानी कि मतलब क्या कर दिया जाए? ऐसे
ये अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, तो अर्धवृत्त का रेडियस जो होता है, यानी कि अगर इसके परिमाप की बात करते हैं तो इसका परिमाप जो होता है अर्धवृत्त का परिमाप, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, ये होता है सर पाई आर और उसके बाद में +2r होता है। पाई आर +2r होता है। यहां पर देख रहे हैं इस वाले में भी r है, इस वाले में भी r है। तो अब यहां पर फोकस करेंगे जो बच्चे यानी लोअर कैटेगरी में आते हैं, तो यहां पर उनको ध्यान ये देना पड़ेगा, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो यहां पर हम r कॉमन ले लेंगे। यहां पर बचेगा पाई r/r, यानी कि जितना हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, यानी कि यहां पर बचेगा क्या 2r/r। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहां से अरवा कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है ना, r से r कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r और ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा पाई +2 बच जाएगा। अब यहाँ पर पाई और 2 का मान रख देंगे, उसके बाद r का मान रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ये क्षेत्रफल क्या होता है। अब जैसे अभी देखो यहाँ पर जो वृत्त का परिमाप था उसका आधा कर दिए तो अर्धवृत्त का परिमाप आ गया, उसके साथ व्यास को जोड़ दिए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। इसी पाई आर स्क्वायर को जो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि मतलब क्या किया, 2 का मतलब आधा, आधा वृत्त काट के खा गए। ठीक है ना, केक आया था, आधा केक काट के खा गए, खत्म कर दिए, उसके बाद बचा हुआ आधा केक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई r²/2 हो जाएगा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं वृत्त से रिलेटेड अगर क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन हमको क्या मिल रहा है, मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बराबर दी गई है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। कितना दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका एरिया आप निकाल के बताओ, एरिया निकाल के बताना है। कुछ नहीं करना सर, सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, एकदम से सीधा। यानी कि हम क्या जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई r² होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान यानी कि 22/7 अभी हम बताए, क्योंकि ये नियतांक का काम करता है, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे r² है, यानी कि मतलब कितना, r का मान 7 दिया गया, यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे। और जिस भी संख्या का जितनी घात होता है उसका मतलब उसकी उतने ही फोटोकॉपी, मतलब ये हो जाएगा 22/7, यहाँ पर हो जाएगा गुणे 7 का 2 फोटोकॉपी, यानी कि 7 × 7 हो जाएगा। एगो 7 से एगो 7 कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है सर, क्योंकि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर नहीं है, हर नहीं है, और जब हर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई में रहते तो अंश के साथ भगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आ रहा 22 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 14 के 4 और 7 × 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके वृत्त का एरिया। इसी तरीके से जो है अगर आपको व्यास दे दिया जाता है, व्यास दे दिया जाता है, व्यास मान लीजिए दे दिया गया 120 सेंटीमीटर का जो है आपका व्यास है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए, या अर्धवृत्त या फिर इसका परिमाप निकाल के बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, व्यास का आधा कर देंगे, यानी कि व्यास का आधा करोगे तो 120/2 कर दोगे, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके r का मान, r बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 2 पाई r पे रख दो, यहाँ पर इसके परिधि की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मतलब परिधि की लंबाई मतलब ये हुआ कि अगर इसका ये है, यानी कि अगर इसकी 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो इसको तोड़ियोगे तो ये जो है 60 का जो भी आएगा, यानी कि परिधि की लंबाई, फार्मूला लगाने के बाद ये आ जाएगा इसकी लंबाई। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और नए कॉन्सेप्ट और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।